मेरे साथ डॉक्टर अलका चंद्रायन हैं। डॉक्टर हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। आज मैंने इनको इसलिए साथ लिया है कि मैं एक बार समझना चाहता था कि कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। तो ये मुहावरा ये भी जानती हैं, और मैं इसलिए इनको साथ ले रहा हूं कि हिंदुस्तान से भी परिचित हैं और विदेशों में, यूनाइटेड किंगडम में क्या चल रहा है। लॉकडाउन करीब करीब एक ही समय दोनों जगह स्टार्ट हुआ है, वहां भी बढ़ाया गया, यहाँ भी बढ़ाया गया। बीमारी सेम ही है, कोविड कोरोना का जो संक्रमण कह रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अलका से ही जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वहां से नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि आप जो हिंदुस्तान में मुझे देख रहे हैं, आप जानते ही हिंदुस्तान में बहुत सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टरों को दिक्कतें आ रही हैं, पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर अलका, आप क्या बताएंगी, कैसे आप लोग वहां नियम का पालन करती हैं? आप तो डॉक्टर हैं, इन जनरल पब्लिक कैसे पालन कर रही है? थैंक यू डॉक्टर अंशुमन। सबसे पहले तो ये है कि नियम सभी के लिए बराबर है, बिल्कुल वही है। हम लोग डॉक्टर होते हुए भी हम लोग भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसा पब्लिक को बोला गया है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है। जैसे वेबसाइट्स हैं एनएचएस के अम्ब्रेला के अंदर, वो पूरे पब्लिक के लिए है, ना सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। ऑफ कोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अलग वेबसाइट भी हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी पब्लिक को दी जाती है। gov.uk की वेबसाइट है, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, और कम्युनिटी में भी, लोगों में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी आती है कि मेरी भी ये जिम्मेदारी है। तो लॉकडाउन 3 हफ्ते यहाँ और बढ़ गया है, और कभी कभी क्योंकि ब्रिटिश समर टाइम शुरू हो गई है, स्प्रिंग है अभी, तो लोग यहाँ बहुत उत्साह में आते हैं इस समय, काफी बाहर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पुलिस भी, वॉलंटियर पुलिस जो सोसाइटी से बहुत लोगों को बुलाया गया है जनरल पब्लिक से कि आप इस समय ऐसा क्राइसिस है तो वॉलंटियर करिए पब्लिक वर्क के लिए। तो वो लोग भी जैकेट पहनकर, जो यहाँ पे दिखाता है कि वॉलंटियरिंग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो देखते रहते हैं कि लोग ऐसे बीच पे ना चले जाएं, दोस्तों के साथ पिकनिक ना करने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है, उन लोगों के लिए है जो ड्राइव नहीं कर सकते हैं और जिन्हें वो एसेंशियल्स, जरूरी सामग्री लेने के लिए जाना है, दवा लेने के लिए जाना है, या दूसरों की केयर करने के लिए जाना है। तो लोगों पर थोड़ी जिम्मेदारी देने से मुझे लगता है ये अच्छा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मतलब जन भागीदारी, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लोग खुद से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर अगर इसको हम कहें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भी कहता है ड्यूटी ऑफ सिटीजन, एक नागरिक का कर्तव्य। उसमें आर्टिकल 51A सेक्शन H में कहता है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, और आई कहता है, सेक्शन I कहता है कि आप कलेक्टिव एफर्ट लगाओ, ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो सब लोग मिलजुल के उसको सॉल्व करो। तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है। अगर लेकिन डॉक्टर अलका, यहाँ पे आप भी जानती है, बहुत सारे वेरिगेटेड कंट्री, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और बहुत सारी चीजें हैं। एक स्थिति ऐसी बनने लगती है। देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने बड़ी महामारी हुई, वैश्विक महामारी, लेकिन हिंदुस्तान में अफसोस क्या है कि थोड़ा सा हेट्रेड का सिचुएशन हो गया। मतलब हेट्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यूएस ने भी थोड़ा चाइना से किया, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं पर्सनल अपना ओपिनियन देता हूं, ये मेरा कोई ऑथेंटिक ओपिनियन, कंट्री का ओपिनियन नहीं है। लेकिन यूएस ने चाइना को पसंद नहीं किया, जापान से चाइना का थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारे रीजन पे थोड़ा हेट्रेड का माहौल बना। जब मैंने सोचा, एक दिन फिलोसफिकल नजरिए से सोचा, तो मैंने सोचा कि SARS-CoV-2 जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये एस इनहिबिटर के थ्रू इन कर रहा है। तो इसको लेकिन कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। इसको लगता है कि एक ही रिसेप्टर है, एक ही थ्रू जाना है। लेकिन इंसान क्यों इतना सोच रहा है अलग अलग तरीके से कि इससे नफरत कर लो, उससे नफरत कर लो? अगर एक प्यार मोहब्बत का माहौल शायद बने, तो मुझे लगता है कि इस बीमारी को और बेहतर तरीके से हम जन भागीदारी से सबको मिला के ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? जन भागीदारी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक टॉप डाउन अप्रोच, एक किसी भी इंसान को लीजिए, शायद हमें वो उतना पसंद नहीं आता है। जब हमें लगता है हम भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम थोड़ा और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ। मेरा ये मानना है, और
बहुत लोग ये शायद मानेंगे। और जैसा हिंदुस्तान एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाली कंट्री है और पॉपुलेशन भी है, तो मैं तो बहुत क्रेडिट सबसे पहले वहां के लोगों को जरूर दूंगी। टचवुड अभी जैसे ठीक है, बहुत सारे टेस्ट्स नहीं हुए हैं, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो मैं बहुत जनरल वर्ड्स में बोल रही हूँ, साइंटिफिक वर्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, वो काफी अभी भी कम है और भगवान की दया रहे तो शायद वैसा ही मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, ये शायद हमें सीखना है कि इस वायरस ने डिफरेंशिएट नहीं किया है, सभी लोगों को ये उसी तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, हर उम्र के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को। तो शायद ये सीख हमें मिले कि एक ही रूल्स सभी को अप्लाई होना है, लॉकडाउन के सारे नियमों को पालन करना है, वो सबसे बड़ा हमारा हथियार होगा इस वायरस से लड़ने के लिए, कि हम नियम के तहत बंद रहे। और बंद एक शब्द, सिर्फ दरवाजा बंद होने से हमारी जिंदगी बंद नहीं हो जाती है, हम बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। ये आपने अच्छी बात कही कि वायरस ने कुछ नहीं देखा, हर उम्र में हो रहा है। इससे गजल की एक लाइन याद आती है, आपको भी याद आती होगी, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। तो वायरस तो यही सोच रहा है, लेकिन इंसानों में पता नहीं क्यों नफरत की इतनी बात हो गई है। एनीवे, जो आप कह रही थी बंद, जिसको लोगों ने लॉकडाउन और एक अपने ऊपर प्रेशर बोझ समझ लिया, आप शुरुआत करने जा रही थी, मैं समझ गया था आप यही, मतलब अपने आप के अंदर बंद करके अपने आप को झांको, मतलब अंतर मन को झांको, सेल्फ इंटरनलाइजेशन, मतलब इंटरनल इंजीनियरिंग की कुछ आप बात करने वाली थी, ऐसा मुझे लगा कि बहुत अच्छा समय मिला है अपने आप को झांको। क्योंकि मेरा भी मानना है कि अगर अंतर मन के अंतर द्वंद को, उसके समाधान ढूंढने के लोग बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाना बंद हो जाता है तो बेचैनी होती है। आप इसको किस तरह से देखती हैं कि कितना सही समय है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, आत्मविश्लेषण करने का, और पूरी तरीके से इंडिविजुअल और फैमिली और अपने पर्यावरण को, वातावरण को हर तरीके के पहलू पे देखें, तो एक उपयुक्त समय मिला है अभी हम लोगों को। क्या कहती हैं आप? इसमें मेरा मानना यह है, जैसा कि मैं कह रही थी, सिर्फ एक दरवाजा बंद होने से हमारी जिंदगी बंद नहीं हो जाती। जिंदगी इनफैक्ट हमारे अंदर ही है, और शायद हमें वही खोजना है, और एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म के साथ सुचारू रूप से अपने जिंदगी को फिर भी चलाते रहना है। मेरे नजरिए से अगर हम देखें, एक छोटा सा नजरिया, सबकी अपनी राय होगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत चीजों से लोग सहमत होंगे, जैसे अपने आप पे ध्यान देना, अपने मानसिक संतुलन, अपने फिजिकल हेल्थ पे वो ये मौका दे रहा है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में योग तो लोग बस एक आप दरी बिछाकर शुरू कर सकते हैं, परिवार को इसमें इन्वॉल्व करना, छोटे या बड़े बच्चे हो तो उनको ये आप विरासत में दे सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी शुरू होगी। और अगर हम इस तरीके से सोचे कि हम इस क्राइसिस के माहौल में भी क्या मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, और क्या ले रहे, सीख भी रहे हैं उनसे इस दौर में, तो हमारे बच्चे बड़े होंगे, परिवार बाद में याद रखेंगे कि अच्छा, ऐसे क्राइसिस में भी इस व्यक्ति ने ये कहा जो कि उस समय बहुत, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। ये हम हर कोई अगर करे तो हम इससे बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलेंगे। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इस वायरस को नहीं रोक पाई है, लेकिन इस वायरस के समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है। ऑनलाइन बहुत सारी स्कूलिंग तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो उसमें भी हम एक अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अंतर मन में झांकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बाहर नहीं होती है, जिंदगी अपने अंदर ही होती है। सोल की तरफ झांकना, जो हम बोलते हैं हम सब परमात्मा के एक अंश हैं, तो इस चीज को पहचानने की बहुत जरूरत है। काफी कुछ है जो घर बैठे हम कर सकते हैं, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
मतलब मेडिकल डॉक्टर का होके काम भी घर बैठकर कर सकते हैं। मेडिकल डॉक्टर होके आप हिंदुस्तान के लोगों को कितना अच्छा संदेश दे रही हैं कि अंतर आत्मा को झांकिए, अंतर मन को झांकिए, अच्छा समय मिला है, प्रकृति को, पर्यावरण को देखिए, उनसे दोस्ती कीजिए। बहुत अच्छी बात कही। और आपसे मुलाकात करते रहेंगे, लोगों तक आपका संदेश पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमन, थैंक यू।